Moving on to the other stories that we're tracking now, a celebratory rally in Indore's Mao turned chaotic on Sunday as clashes broke out between two groups, leaving the residents in panic in its wake. Now, according to reports, the rally organized by young cricket enthusiasts was meant to celebrate India's ICC Champions Trophy finale victory against the New Zealand. Now, however, another group of people interrupted the celebrations and clashes broke out with the cricket lovers, which allegedly led to stone pelting and arson in the city. On information, the police teams from nearby police stations and paramilitary force rushed to the spot and brought the violent situation under control. मैं इस समय पत्ती बाजार चौराहे पर हूँ। महू की ये जगह है जहाँ पर कि कल जमकर हंगामा बरपा और ये शीतला माता जो मंदिर है इस पर भी पथराव किया गया। अभी हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने तनाव ना हो इसके चलते जो पत्थर यहाँ फेंके गए, जिस तरह से जो एक इनपुट है कि पेट्रोल बम भी फेंकने की कोशिश की, वो सभी हटा दिया है, साफ कर दिया है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछता हूँ, यहाँ पर सुबह कैसे हालात थे, रात में कैसे हालात? काफी पथराव हुआ था, यहाँ सब पत्थर पड़े हुए थे, यहाँ बाहर और यहाँ कार जला दी थी उन्होंने। कार और मेरी दुकान के सामने वहाँ बाइक जला दी थी, मेरी दुकान भी जला दी है और उसके ऊपर के जो सब है वो सब जला। कौन लोग थे? ये यहीं के थे, लोकल जो है यहाँ पे अवैध रहते हैं बहुत सारे लोग। क्यों किया उन्होंने ऐसा? कल जुलूस वगैरह निकला था, वो यहाँ से निकला और उन्होंने अचानक पथराव चालू किया। अच्छा, बिना बात के? हाँ, बस उनको निकलता देख और कुछ नारे शायद लगा रहे हो और पथराव शुरू हुआ। तो देखिए, एक तरफ जुलूस था, दूसरी तरफ पत्थरबाजों ने मंदिर तक को नहीं छोड़ा। हालांकि अब इसको साफ कर दिया गया है, लेकिन खुद यहाँ पर जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर भी पत्थर फेंके गए, मंदिर की जो मूर्ति उसे क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। फिलहाल यहाँ पर मौके पर देखिए जो है तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर पुलिस लगा दी गई है, जिससे कि अब स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। लेकिन लोग दहशत में हैं, डरे हुए। चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की जीत के बाद पूरे देश में जश्न था, लेकिन इंदौर के महू में हंगामा हुआ, बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ। देखिए, यहां से ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं वहां से जीत के बाद विजय जुलूस या जश्न जो है उसके रूप में युवा निकल रहे थे और इसी दौरान इस पत्ती चौराहे पर हंगामा हो गया, पथराव हो गया। अचानक से ये पथराव हुआ। पथराव के सबूत आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो दुकान आप देख रहे हैं इसका जो बोर्ड है वो पथराव में तोड़ दिया गया। इस दुकान को आग लगाने की कोशिश की गई। एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर ये दिखाते हैं। ये घर आप देख रहे हैं, राधे कृष्ण डेयरी लिखा है इसके ऊपर। आप देखिए, कांच जो है उन्हें पत्थरों से तोड़ दिया गया। ये पूरा देखिए, यहाँ पर ये कांच है, ये पूरा टूटा हुआ है। पत्थर भी जो है अब यहाँ पर हालांकि पुलिस तैनात कर दी गई और जितने पत्थर थे वो यहाँ से हटा दिए गए। लेकिन इस तरह और आपको सबूत दिखाता हूँ। देखिए, जो गाड़ियां इस चौराहे पर खड़ी थी उन सबको भी पत्थरों से तोड़ दिया गया। ये आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं। ये एक कार है जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि कैसी हो चुकी है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अभी भी यहाँ पर देखिए पत्थर जो है वो पड़े हुए हैं। ईंट आप देख सकते हैं, जो ईंट पत्थर फेंके गए उसके सबूत आप देख सकते हैं। इस तरह से इस गाड़ी को तहस नहस किया गया। इस गाड़ी के अंदर की भी तस्वीर है कि गाड़ी के अंदर भी आपको ईंट दिख रही होगी। ये तमाम जो है पथराव कल इंडिया की जीत के बाद जब विजय जुलूस निकल रहा था उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति बनी उसके सबूत है कि गाड़ी के अंदर भी आपको ईंट तमाम सबूत दिखेंगे। एक दूसरी गाड़ी आपको ये भी दिखाते हैं, इसको भी देखिए किस तरह से तहस नहस कर दिया गया, तोड़ के चकनाचूर कर दिया गया। इस गाड़ी के अंदर भी आपको देखिए हिंसा के जो सबूत है, उपद्रव के जो सबूत है वो दिखेंगे। ये पत्थर आप देख रहे हैं, इस तरह से इस गाड़ी को भी तहस नहस किया गया। और ये सिर्फ एक पत्ती चौराहे पर नहीं, इसके अलावा कई ऐसे स्पॉट हैं जहां पर कि पथराव हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, इस दुकान को जलाया गया। सर, कल क्या एक्चुअल घटनाक्रम हुआ था? मैच जीतने के बाद किस तरह से यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी? कल विजय जुलूस जो निकल रहा था मैच खत्म होने के बाद में, तो सब अलग अलग समूह में निकले थे और एक समूह उस क्षेत्र से निकला जहाँ पर जामा मस्जिद थी। तो वहाँ पर कुछ आपस में बात हुई जिसके कारण से दोनों पक्ष आमने सामने हुए और विवाद हुआ और उसके बाद चीज़ें फ्लेयर अप हुई और तत्काल पुलिस ने उनको नियंत्रण में लिया और कार्रवाई की और सख्ती से पेश आते हुए जो भी उपद्रवी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अच्छा, इसमें सर अब तक कितने उपद्रवी जो हैं, पथराव करने वाले जो हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया है? कितने लोग गिरफ्तार कर लिए हैं?
अभी पुलिस अभिरक्षा में लगभग 12-13 लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ में और भी अभी हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज जो सोशल मीडिया पर फुटेज आ रहे हैं उसके आधार पर क्या आरोपियों की संख्या और बढ़ेगी? बिल्कुल संभावना रहेगी इसकी। सीसीटीवी फुटेज में जो भी व्यक्ति उपद्रवी नजर आएंगे और पहचान जिनकी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होती जाएगी। अच्छा, कलेक्टर ने कहा है कि जो इस पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ रासुका जैसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस ओर आगे बढ़ने आप लोग? जी देखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य अभी यह है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार से कोई गड़बड़ ना हो, बदमाशी ना हो और क्षेत्र में सब लोग सामान्य जीवन यापन जैसे करते रहें वैसे ही करते रहें। और यही हमारा प्रयास है कि लगातार यहाँ पर किसी भी प्रकार की अफवाहें या कोई अन्य चीजें होती हैं तो उसमें हमारा नियंत्रण रहे। हिंदू पक्ष का ये कहना है, जो हिंदू समुदाय के लोग जो हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं जो बीजेपी से आते हैं, उनका ये कहना है कि ये षड्यंत्र था, सुनियोजित था, पहले से रखा था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे आखिर वहां पर पहुंच जाते हैं लोगों के पास। देखिए, ये जांच का विषय है, ये इसमें अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। किसी तरह का कर्फ्यू या बाकी कोई धारा की जरूरत नहीं। जो संवेदनशील पॉइंट है वहां पर हमारे पुलिस फोर्स तैनात है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। देखिए, कल की जो घटना हुई थी, जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंची और पहले चरण में हमारा जो प्रयास था कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो, उसमें हम लोग सफल रहे और हम लोगों ने तत्काल ही पुलिस को मूव करा के ये सुनिश्चित किया कि जो घटनाएं हो रही थी, आगजनी की हो रही थी, पत्थरबाजी की हो रही थी, वो ना हो, जिन पे तत्काल रोकथाम कर ली जाए। उसके बाद में फिर जो चिन्हांकन है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई, इसकी तफ्तीश भी चालू की और जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोज़ देख रहे हैं। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।